सामान्य लोगों के लिए भूत प्रेत की दुनिया खतरनाक है, लेकिन सामर्थ्यवान लोगों के लिए नहीं। दिव्य दृष्टि प्राप्त संत लोग बताते हैं कि आज के कुछ विदेशी विश्व प्रसिद्ध जादूगर ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय तांत्रिकों से प्रेतों और पिशाचों को वश में करने की विद्या सीखी है, और वो इसी विद्या के बल पर असंभव से दिखने वाले जादू दिखाकर करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक है। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि यह कार्य प्राचीन काल से होता आया है। संत जनों का कहना है कि प्रेतों से इस तरह अपना काम करवाने में कई तरह के जोखिम और नुकसान भी हैं, जो प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये समझ में आने लगता है। जैसे प्रेत अपने द्वारा किए गए कामों के बदले में उस जादूगर के द्वारा खाए पिए गए भोजन में से सूक्ष्म तत्व खींच सकता है, जिससे उस जादूगर का शरीर धीरे धीरे निस्तेज होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जादूगर ने अपने मरने से पहले उस प्रेत को मुक्त नहीं किया तो जादूगर की मौत के बाद प्रेत उसकी आत्मा को भी अपने प्रेत लोक में ले जाता है, जहां वो बहुत कष्ट पाता है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी स्थिति में उस जादूगर की भी गति प्रेत योनि में हो सकती है, जो कि वो कतई नहीं चाहेगा। यह एक जोखिम है जिसका अंदाजा उन्हें आमतौर पर नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह बात भी उसे समझ में आ सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जादूगर जिस प्रेत को जबरदस्ती वश में करना चाहते हैं, वही प्रेत उसे श्राप भी दे देते हैं, जिसका खामियाजा उस जादूगर को निश्चित भोगना पड़ता है। ये और ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। इसलिए भूत प्रेतों से किसी भी तरह की नज़दीकी शेर की सवारी की तरह होती है। मतलब ज़्यादा देर तक आप शेर पे बैठे नहीं रह सकते, और उतरे तो शेर का खुद पर ही हमला करने का डर बना रहता है। यही अंतर होता है किसी ऋषि सत्ता या देव सत्ता से नज़दीकी बनाने में और किसी प्रेत से संपर्क बढ़ाने में। इसलिए इस तरह के निर्णय बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर कोई परोपकारी व्यक्ति कर्म योग, भक्ति योग या हठ योग में काफ़ी परिश्रम करता है, तो उस आदमी के पास ईश्वर के ही आदेश से ईश्वर दर्शन प्राप्त दिव्य ऋषि सत्ताएं खुद आती हैं, और वे सत्ताएं उस आदमी को प्रेत और पिशाचों की तरह पैसा कमाने का जरिया तो नहीं बताती, लेकिन उच्च आध्यात्मिक उन्नति का दुर्लभ ज्ञान अवश्य प्रदान करते हैं, जो कि निश्चित रूप से किसी भी हीरे मोती से अनंत गुना महंगा होता है। क्योंकि धन दौलत तो यही रह जाती है, पर साथ जाते हैं आपके कर्म और उनका लेखा जोखा, यानी आपका पाप और पुण्य। इसलिए बेहतर यही है कि जीवन में धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के पीछे न भागा जाए, बल्कि हमेशा अच्छा कर्म किया जाए, जिससे हमेशा अच्छी गति ही हो।